नमस्कार। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ, बहुत ही दुखद हादसा था ये। आज हम इसी हादसे पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, खासकर ध्रुव राठी का जो विश्लेषण है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। बिल्कुल, ये विमान टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद ही लगभग 625 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया। और सीधे रिहायशी इलाके में गिरा है ना, मेघरानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। हाँ, और हादसा बहुत भयानक था। अनुमान है कि 270 से ज्यादा जाने गईं, सिर्फ एक यात्री ही बच पाए, विश्वास कुमार रमेश। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब क्या ये पायलट की गलती थी, या विमान में कोई बड़ी खराबी आ गई, या फिर कुछ और ही वजह थी? देखिए, ये पहेली सुलझाने के लिए कुछ अहम सुराग हैं हमारे पास। सबसे जरूरी है विमान का ब्लैक बॉक्स। हाँ, वो रिकवर हो गया है, सुना है। हाँ, रिकवर हो गया है और उसकी जांच चल रही है। उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों होते हैं। इसके अलावा फ्लाइट रडार का डेटा है। और वो वीडियोस भी तो हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 वीडियोस, एक 17 साल के लड़के आर्यन का है जिसने प्लेन को गिरते हुए देखा और फिल्माया, और दूसरा एयरपोर्ट CCTV का। आर्यन के वीडियो में कुछ खास दिखा था शायद, जैसे लैंडिंग गियर बाहर थे। हाँ, लैंडिंग गियर बाहर थे लेकिन फ्लैप्स अंदर थे। टेक ऑफ के वक्त आमतौर पर फ्लैप्स बाहर होते हैं। तो सवाल उठा कि क्या ये पायलट एरर था? तो क्या लगता है, क्या पायलट की चूक हो सकती है? देखिए, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। एक के पास 8,200 घंटे, दूसरे के पास 10,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। और 787 जैसे एडवांस्ड प्लेन में कई तरह के वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर इंजन ठीक से काम कर रहे होते तो बिना फ्लैप्स के भी विमान 600 फीट के बाद ऊपर जा सकता था। अच्छा, तो अगर पायलट एरर नहीं तो फिर क्या एक टोटल पावर लॉस की बात भी हो रही है? हाँ, और ये थ्योरी काफी अहम लग रही है। आर्यन के वीडियो में विमान के नीचे एक छोटी सी टरबाइन जैसी चीज दिखती है। टरबाइन? हाँ, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टरबाइन। और ये RAT तभी बाहर आता है जब विमान के दोनों मेन इंजन फेल हो जाएं और बैकअप पावर भी काम ना करे। ये बिल्कुल आखिरी इमरजेंसी पावर सोर्स है। ओह, तो ये RAT का दिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल, ये लगभग कंफर्म करता है कि विमान ने पूरी तरह से पावर खो दी थी। जो एकमात्र सर्वाइवर हैं, विश्वास कुमार रमेश, उन्होंने भी कहा कि क्रैश से पहले तेज आवाज आई और लाइट्स फ्लिकर हुई। ये RAT के खुलने से मैच करता है? हाँ, और आर्यन के वीडियो में एक अलग प्रोपेलर जैसी आवाज भी है। लेकिन क्या? RAT काम क्यों नहीं आया फिर? असल में RAT को काम करने के लिए हवा का तेज बहाव चाहिए, मतलब विमान की स्पीड और ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। AI 171 उस वक्त बहुत नीचे और धीमा था। अच्छा, तो RAT जरूरी पावर जनरेट ही नहीं कर पाया होगा। और पायलट्स के पास आप सोचिए, मुश्किल से 30 सेकंड का वक्त था रिएक्ट करने के लिए। सिर्फ 30 सेकंड? बाप रे, तो ये टोटल पावर लॉस, मतलब दोनों इंजन एक साथ फेल, ये कैसे हो सकता है? ये एक मुख्य संभावना मानी जा रही है। इसे ड्यूअल इंजन फेलियर कहते हैं। होता बहुत कम है, बहुत रेयर है, लेकिन इसके संकेत क्या थे? पायलट की मेडे कॉल, वो सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है। उसमें उन्होंने कहा थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मतलब इंजन पावर नहीं दे रहे। और वो लैंडिंग गियर का बाहर रह जाना? हाँ, वो भी शायद इसीलिए कि गियर को अंदर लेने के लिए जरूरी हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल पावर ही नहीं बची थी। तो 2 इंजन एक साथ फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे 3 मुख्य संभावनाएं देखी जा रही हैं। पहली, फ्यूल कंटामिनेशन। फ्यूल कंटामिनेशन मतलब ईंधन में मिलावट? हाँ, जैसे पानी आ जाना, या कोई कचरा, बैक्टीरिया, या फिर गलती से डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF मिल जाना। ऐसा पहले भी 787 के साथ जापान में 2019 में हुआ है। इससे अहमदाबाद एयरपोर्ट के फ्यूल सप्लायर्स पर भी सवाल उठते हैं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह हो सकती है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, जैसे दोनों जनरेटर फेल हो गए हों या बैटरी में कोई बड़ी दिक्कत आ गई हो। याद है 2013 में जापानीज एयरलाइंस की 787 बैटरी प्रॉब्लम हुई थी? हाँ बिल्कुल, सारे ड्रीम लाइनर्स ग्राउंड कर दिए थे तब। वही। और तीसरी वजह हो सकती है कोई मैकेनिकल एरर, या तो बोइंग की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट रहा हो, या फिर एयर इंडिया की इंजीनियरिंग सर्विसेज से मेंटेनेंस में कोई चूक हुई हो।
क्या इस खास विमान मतलब AI-171 के साथ पहले भी कोई दिक्कतें आई थी? हाँ, कुछ बातें रिकॉर्ड पर हैं। जैसे 2021 में फ्यूल लीक हुआ था, तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, विंडशील्ड क्रैक होने की, बैटरी ओवरहीट होने की भी रिपोर्ट्स थीं। और वो यात्री वाली बात भी थी शायद, जिसने क्रैश से पहले शिकायत की थी? हाँ, वो भी चिंताजनक है। क्रैश के कुछ घंटे पहले ही एक यात्री, आकाश वत्सा, ने शिकायत की थी कि एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो भी बनाया था इसका। ओह, ये तो सीरियस है। और सिर्फ ये विमान ही नहीं, बोइंग 778 ड्रीम लाइनर को लेकर ही काफी चिंताएं रही है ना? बिल्कुल। सैम सलेनहिपोर, जॉन बार्नेट जो अब नहीं रहे, सिंथिया किचन्स जैसे लोगों ने बोइंग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे क्या आरोप थे? जैसे कि फैक्ट्री में खराब पार्ट्स इस्तेमाल करना, पुर्जों को ठीक से न जोड़ना, प्लेन के अंदर मलबा या औजार छूट जाना और सेफ्टी से ज्यादा मुनाफे पर ध्यान देना, खासकर चार्ल्सटन वाली फैक्ट्री पर। हाँ, सुना था कि वहाँ के कर्मचारी खुद उन प्लेन्स में उड़ने से डरते थे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी और सिंथिया किचन्स ने ये भी कहा था कि 2012-13 में जो प्लेन एयर इंडिया को डिलीवर हुए थे, उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी और ये क्रैश वाला प्लेन जनवरी 2014 में डिलीवर हुआ था, मतलब उसी दौर का। और बोइंग का 737 मैक्स वाला मामला तो सबको याद ही है। हाँ, 2018 और 2019 के वो क्रैश। तो बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवाल तो उठते ही हैं। तो बोइंग की तरफ से तो ये बातें हैं ही। क्या एयर इंडिया की तरफ से भी कुछ हो सकता है मेंटेनेंस वगैरह में? देखिए, जांच इस एंगल से भी जरूर होगी। पायलट फटीग यानी थकान एक फैक्टर हो सकता है। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स कैसे थे वो देखा जाएगा, खासकर तब जब 2023 में DGCA ने एयरलाइन की फेक ऑडिट रिपोर्ट्स की बात उठाई थी। अच्छा। हाँ, और ये भी देखना होगा कि मार्च-अप्रैल 2025 में जो इंजन का इंस्पेक्शन या रिपेयर हुआ था, उसमें सब कुछ ठीक था या नहीं। तो मतलब सब कुछ जोड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी एक कारण से नहीं हुआ, ये कई सारी चीजों के एक साथ फेल होने का नतीजा हो सकता। हाँ, बिल्कुल। मल्टीपल फेलियर्स का केस लग रहा है। इंजन फेलियर हुआ जिसके पीछे फ्यूल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कारण हो सकते हैं, और इन कारणों के पीछे बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग और शायद एयर इंडिया की मेंटेनेंस दोनों की भूमिका हो सकती है। अक्सर ऐसे हादसों में यही होता है, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स होती है। सही कहा। सुरक्षा की कई परतें जब एक साथ नाकाम हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। खैर, जांच अभी चल रही है। उम्मीद है 12 जुलाई 2025 के आसपास शुरुआती रिपोर्ट आएगी, तो शायद तस्वीर थोड़ी और साफ हो। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जब एक विमान के बनने से लेकर उसके रखरखाव और उड़ने तक इतनी सारी चेतावनियां, इतनी सारी चिंताएं पहले से मौजूद थीं, तो ये हादसा पूरी एविएशन सेफ्टी चेन पर सवाल खड़ा करता है। बनाने वाले बोइंग, निगरानी रखने वाले DGCA जैसे रेगुलेटर और चलाने वाले एयर इंडिया, इस पूरी चेन में सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत किस कड़ी को है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो।